Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing well. I Lovely Sabat welcome you all to my channel Love Civil Engineering, जहाँ पे हम लोग सिविल इंजीनियरिंग को और आसान तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हो then please watch my videos. If you like them then like and share my videos with all your friends and subscribe to my channel for more such videos. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। हम लोग सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे थे एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा सॉइल क्लासिफिकेशन। ओके, तो सॉइल क्लासिफिकेशन के जो चार क्लासिफिकेशंस हैं, दैट इज़ द पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन और है इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। हमने पिछले वीडियोस में ये तीन कवर कर दिया था। ओके, तो पार्टिकल साइज़ हम लोगों ने देखा था, फिर हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, देन हम लोगों ने टेक्सचरल क्लासिफिकेशन भी देखा था जिसमें कि हमने टेक्सचरल चार्ट बनाया और लोम सॉइल की एक एग्जांपल देखी। उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन किया, इंजीनियरिंग सर्विस 2016 का एक क्वेश्चन किया था। ओके, सो नाउ आज हम लोग देखेंगे और हम लोगों ने हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन, एचआरबी क्लासिफिकेशन ये भी देखा था, जीआई के वैल्यूज़ देखे थे, उसके रेंजेस क्या होते हैं वो भी देखा था और इसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन किया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। आज हम लोग जो चौथा क्लासिफिकेशन है दैट इज़ यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन और इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन वो देखेंगे। ओके, तो इंडियन सॉइल ये दोनों जो है यूनिफाइड सॉइल और इंडियन स्टैंडर्ड ये दोनों सेम ही है, बट फर्स्ट हम लोग का आया था यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन और इससे इंस्पायर्ड है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन। तो दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। ओके, बाकी उसके अलावा दे बोथ आर द सेम मेथड। ओके, तो इस क्लासिफिकेशन में हम लोग सॉइल को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इज योर पार्टिकल साइज, हम लोग साइज देखते हैं, उसके बाद हम लोग फाइननेस देखते हैं, आफ्टर दैट वी सी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, देन वी सी द प्लास्टिसिटी, देन वी सी द कंप्रेसिबिलिटी। ओके, तो क्लासिफिकेशन में जाने से पहले हम लोग को कुछ कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ फाइननेस, व्हाट इज़ कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड कर्वेचर, प्लास्टिसिटी क्या होती है, हम लोग क्विक रिकैप देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ फाइननेस, फाइननेस इज डिफाइंड ओनली फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल। ओके, तो ये जो फाइननेस का टर्म है ना, ये हमारे क्लासिफिकेशन में सिर्फ कोर्स ग्रेन सॉइल के साथ ही एसोसिएटेड है। ओके, तो मैक्सिमम फाइननेस ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल इज़ 50%, 50% से ज़्यादा नहीं होगा। तो फाइननेस का एग्जैक्ट मतलब क्या है, परसेंटेज पासिंग 75 माइक्रोन सीव दैट इज सिल्ट एंड क्ले इन कोर्स ग्रेन सॉइल इज टर्म्ड एज फाइननेस। ओके, सपोज एक बड़ा सा सॉइल सैंपल ले लो, उसमें क्या है, कोर्स ग्रेन सॉइल है, मतलब पार्टिकल साइज अबव 75 माइक्रोन। ओके, तो उस सॉइल सैंपल में अगर कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनके साइजेस 75 माइक्रोन से कम है, दैट इज सिल्ट और क्ले, अगर उस होल सैंपल में सिल्ट और क्ले प्रेजेंट है तो वो कितना परसेंट में प्रेजेंट है, दैट इज योर फाइननेस। ओके, सपोज एक एग्जांपल ले लो, इफ अ कोर्स ग्रेन सॉइल कंटेन्स 20% silt and 15% clay means the fineness will be 20 plus 15 that is total 35% पूरे सैंपल में। ओके, ये ज़रूरी है आगे चीज़ें समझने के लिए। तो फाइननेस हो गया, देन हम चलते हैं एक और शॉर्ट चीज़ में, दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ओके, ये हम लोग पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी चैप्टर में आने वाले वीडियोस में, लेकिन अभी क्लासिफिकेशन समझने के लिए हम लोग इसको शॉर्ट में कवर करेंगे। ओके, तो व्हाट इज CU, दैट इज D60/D10। you have to remember this formula, this is very important in any type of exam। okay, स्पेशली जो आपकी ESC और SSC JEE वगैरह आता है उसमें गेट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते नहीं है, बट रिलेटेड क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, यू हैव टू नो दिस।
ओके, सो अगर Cu की वैल्यू 1 है देन दैट विल बी द यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल. Cu की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है देन इट इज़ वेल ग्रेडेड सैंड. ग्रेटर देन 4 है देन दैट इज़ वेल ग्रेडेड ग्रेवल. ये जो कंडीशंस है दिस 3 यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट. ओके, तो ये जो 3 कंडीशंस है ना, ये दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस, ये होने ही चाहिए. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हो गया अगर Cu ग्रेटर देन 6 है तो वो वेल ग्रेडेड सैंड हो गया. नो, बट दिस इज़ द नेसेसरी कंडीशन. लेकिन एक पूरी क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग को Cu और Cc दोनों देखना पड़ेगा. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपको समझना है ध्यान से कि क्लासिफिकेशन के लिए Cu और Cc दोनों वैल्यूज़ हमें देखनी पड़ेगी. तो ये हो गया. नाउ व्हाट इज़ D10, ये आपको याद रखना है. D10 इज़ द इफेक्टिव साइज ऑफ सॉइल ग्रेन. ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है. ये SSC जे या फिर छोटे मोटे एग्जाम्स में जो हमारे कैंपस इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें तो पक्का पूछता ही है अगर सॉइल से क्वेश्चन आता है तो. ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट इज़ CC? सिमिलरली D30 स्क्वायर बाई D16 टू D10. इसका भी फॉर्मूला आप याद रखना है. तो CC की वैल्यू अगर 1 से 3 के बीच में आती है ना, इंक्लूडिंग 1 and 3, तो वो वाली सॉइल को हम लोग बोलेंगे वेल ग्रेडेड सॉइल. और अगर इस रेंज के बाहर जाती है, मतलब 1 से छोटा और 3 से बड़ा अगर हो जाता है ना, तो दैट विल बी द पुअरली ग्रेडेड सॉइल. करेक्ट. तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये दो कंडीशंस मिला के हम लोग क्लासीफाई करेंगे. हम लोग आगे देखेंगे उसको. ठीक है, लेकिन उससे पहले शॉर्ट में व्हाट डू यू मीन बाय दिस D30, D60 एंड D10? ओके, तो D30 मीन्स द साइज इन mm such that 30% of particles are finer than that size. फॉर एग्जाम्पल ले लो, अगर हम लोग एक सॉइल सैंपल लेते हैं, ठीक है, जिसके पार्टिकल साइज हम लोगों को पता है कि 4.75 mm है. ओके, अगर इसका 30%, इस सॉइल सैंपल का 30% पार्टिकल्स अगर 4.75 mm से छोटा है साइज उसका, देन दैट साइज विल बी द D30. ओके, सो होप क्लियर है आपको. साइज इन mm सच दैट 30% ऑफ द पार्टिकल ऑफ द होल सैंपल आर फाइनर देन दैट डेजिग्नेटेड साइज, या मतलब 4.75 या फिर जो भी साइज है. ओके, सो ये हम लोग आगे और अच्छे से पढ़ेंगे. अभी खाली आप जान लो कि Cu और Cc के वैल्यूज़ क्या क्या हैं और उसके कौन से वैल्यू में किस टाइप का सॉइल होगा. राइट. फिर आपको प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है, दैट इज़ IP. ये आपका अटरबर्ग चार्ट है. ठीक है, अगर एक सॉइल सैंपल में उतना पानी भरा हुआ है कि वो लिक्विड स्टेट में है, वो इन फ्लो कंडीशन है, ठीक है, तो दैट इज़ इन दैट स्टेज द सॉइल इज़ नोन एज इन द लिक्विड स्टेज. ओके, तो जैसे जैसे हम पानी कम करेंगे हमारी वॉल्यूम भी सॉइल की कम होती जाएगी. ओके, सो ये उसी का चार्ट है. First the soil will be in the liquid state, then in the plastic state, then in the semi-solid state and then in the solid state. Correct? तो इसको हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे. तो what is IP? प्लास्टिसिटी की फॉर्मूला क्या है? WL minus WP. Okay? And what is WL? This is the liquid limit. What is WP? This is the plastic limit. Okay, ये सारे water contents term है. ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही जान लो, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो वी कवर्ड Cu, Cc एंड फाइननेस एंड IP. करेक्ट. नाउ अभी चलते हैं हमारे क्लासिफिकेशन में. ओके, सो इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, बेसिकली हमारे दो ग्रुप्स में हमारी सॉइल क्लासीफाई होगी. वन इज़ द कोर्स ग्रेन सॉइल एंड अदर इज़ द फाइन ग्रेन सॉइल. नाउ कोर्स ग्रेन सॉइल को हम लोग क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, फाइननेस, Cu एंड Cc. ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा. और फाइन ग्रेन सॉइल को हम लोग क्लासीफाई करेंगे पार्टिकल साइज, कॉम्प्रेसिबिलिटी एंड प्लास्टिसिटी. ओके, यहाँ पे फाइननेस नहीं आएगी और Cu Cc का क्वेश्चन नहीं आता है. यहाँ पे कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब लिक्विड लिमिट और IP के टर्म्स आते हैं. करेक्ट. सो अभी यहाँ से ध्यान से समझना, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, तो कोर्स ग्रेन सॉइल जो है ना, हमारे दो मेजर क्लासिफिकेशंस होते हैं. दैट इज़ फर्स्ट इज़ योर ग्रेडेशन, सेकेंड इज़ योर फाइननेस. ओके, ग्रेडेशन क्या होता है? मीन्स वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड. ठीक है, तो वेल ग्रेडेड को हम नोटेशन देते हैं W से स्टार्ट होता है तो W, पुअरली ग्रेडेड P से स्टार्ट होता है तो
P। ओके, आप ऐसे याद रख सकते हो। और हमारी जो फाइननेस है, अभी हम लोगों ने देखा फाइननेस का क्या मतलब होता है, 75 माइक्रोन से कम वाली चीज़ें, कम साइज वाली चीज़ें, दैट इज सिल्ट एंड क्ले। ओके, तो सिल्ट को हम लोग नोटेशन देते हैं M और क्ले को देते हैं हम लोग C। करेक्ट, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली हमारी फाइन ग्रेन सॉइल कैसे कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, दैट इज क्ले, सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल। ओके, ये डिटेल्स भी हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में वहाँ पे है। अगर आपने वो वीडियो मिस किया है देन प्लीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उसको देखना जाके। ठीक है, तो क्ले को हम लोग डिनोट करते हैं C से, सिल्ट को M से और ऑर्गेनिक सॉइल को O से। ओके, रिमेंबर दिस। सो इन शॉर्ट, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक सॉइल, ओके, GSMCO। और वेल ग्रेडेड को बोलते हैं W, पोली ग्रेड को बोलते हैं P और पीट सॉइल को बोलते हैं PT, सबस्क्रिप्ट T। करेक्ट। और फिर हम लोग को एक और टर्म समझना है जो फाइन ग्रेन सॉइल में हमारी लिक्विड लिमिट से भी डिफाइन होती है। ठीक है, तो ये जो वाटर कंटेंट है WL, उसके बेसिस पे भी जो हमारी क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग बोलेंगे। अगर हमारी सॉइल लो कंप्रेसिबल है तो उसको L बोलेंगे, L फॉर लो। अगर इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है तो उसको I बोलेंगे, I फॉर इंटरमीडिएट। हाईली कंप्रेसिबल सॉइल है तो H बोलेंगे, हाई फॉर H। करेक्ट है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि क्लासीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कोर्स ग्रेन सॉइल में हम लोग फाइननेस और पार्टिकल साइज यूज करते हैं। तो 3 तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं बेसिकली, दैट इज फाइननेस विथ लेस देन 5%, फाइननेस विथ बिटवीन 5 to 15% अगर उसमें फाइननेस है, या फिर अगर फाइननेस उसमें 15% से ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर 5% से कम है तो सिंगल नेम होगा, ग्रेडेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, और सिल्ट और क्ले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि 5% से कम है सिल्ट और क्ले तो वी कैन इग्नोर द प्रेजेंस, राइट। अगर आपका 15% से ज़्यादा हो गया तो भी सिंगल नेम होगा। यहाँ पे क्या होगा, ग्रेडेशन और इम्पॉर्टेंट नहीं होगा, लाइक वेल ग्रेडेड है कि पोली ग्रेडेड है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगा। यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट होगा, सिल्ट और क्ले कंटेंट कितना है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ओके, और अगर बीच में है 5 to 15% तो यहाँ पे डुअल नेम दिया जाएगा। ओके, क्योंकि उसमें ग्रेडेशन और सिल्ट और क्ले दोनों का इम्पोर्टेंस है। ठीक है, इसमें एक का नहीं है और इसमें एक का नहीं है, लेकिन इसमें दोनों का इम्पोर्टेंस है। तो चलो देखते हैं। फर्स्ट इज योर कोर्स ग्रेन सॉइल विथ फाइननेस लेस देन 5%। ठीक है, तो लेस देन 5%, तो हम लोग को पता है कोर्स ग्रेन सॉइल बेसिकली होता है ग्रेवल एंड सैंड। ठीक है, तो ग्रेवल अब 2 प्रकार के हो जाएंगे, वन इज वेल ग्रेडेड ग्रेवल एंड अदर इज पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। ठीक है, अभी देखो इसको नेमिंग कैसे करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आप एक चीज़ याद रख लो कि जो हमारी नेमिंग है ना, आप उसको जब सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट करोगे, जब नोमेनक्लेचर करोगे, तब रिवर्स में करना है आपको। ठीक है, वो याद रख लो, तब हम रिवर्स में करेंगे जैसे हम उर्दू लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा है ग्रेवल में क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो गया, तो फर्स्ट वी विल गिव द नोटेशन फॉर ग्रेवल दैट इज G, और फिर वेल ग्रेडेड के लिए तो W है नोमेनक्लेचर, तो वो उसका W को सेकंड में लिखेंगे। समझ में आया? सो वी विल while doing the nomenclature we will go backward. ओके, सिमिलरली पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल मतलब ग्रेवल का इधर से स्टार्ट करो, ग्रेवल का G पहले आएगा, फिर पुअरली ग्रेडेड का P बाद में आएगा। ओके, तो सिमिलरली सैंड का भी है वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड। ठीक है, तो S फिर W फिर S और फिर P क्रॉस। ओके, तो लास्ट वाला पहले आ जाएगा और फर्स्ट वाला सेकेंड पोजीशन में चला जाएगा। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें ग्रेवल ज़्यादा होगा सैंड से। ओके, और हम लोग का जो Cu और Cc के वैल्यूज़ को हम लोगों ने देखा कि Cu का वैल्यू ग्रेटर देन 4 है और Cc का वैल्यू बिटवीन 1 to 3, इसलिए वेल ग्रेडेड हो गया। और पोली ग्रेडेड मतलब Cc का कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, और इसमें एस ग्रेवल है तो ग्रेवल ज़्यादा है। सैंड में क्या होगा, सैंड ज़्यादा होगा, ग्रेवल कम होगा। ठीक है, और सिमिलरली ऑल द प्रॉपर्टीज Cu इज ग्रेटर देन 6। होप क्लियर है ये आपको। देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल
विथ फाइननेस ग्रेटर देन 15%, मतलब हमारी सिल्ट और क्ले कंटेंट जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है, हमारे सॉइल सैंपल में। तो यहाँ पे भी तो दो मेजर होंगे, ग्रेवल एंड सैंड, ठीक है। तो ग्रेवल विल बी, सिल्ट और क्ले ज़्यादा है मीन्स ग्रेवल के 3 प्रकार के होंगे, दैट इज सिल्टी ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल, ओके, और सिल्ट क्लेई ग्रेवल और क्लेई सिल्टी ग्रेवल, ठीक है। सिमिलरली सैंड, सिल्टी सैंड, आइदर उसमें सिल्ट ज़्यादा होगा, नहीं तो उसमें क्ले ज़्यादा होगा, या फिर दोनों बराबर बराबर होगा, ओके, सिंपल है। तो अगर ये सिल्टी ग्रेवल है तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, मैंने बोला था पीछे से जाना, तो ग्रेवल जी पहले आ जाएगा, सिल्टी एम बाद में आएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है नोमेनक्लेचर। अब इसकी प्रॉपर्टीज कैसे होंगी, इस टाइप के सॉइल में ग्रेवल ऑब्वियसली ज़्यादा होगा सैंड से, और सिल्टी ग्रेवल है तो सिल्ट ज़्यादा होगा क्ले से, और आईपी की वैल्यू लेस देन 4 होगी, ठीक है। यह हमारा जो आईपी का टर्म है, या आगे देखेंगे, ये ऑन द बेसिस ऑफ सिल्ट और क्ले है, ठीक है। अगर सिल्ट आया तो आईपी लेस देन 4% है, अगर क्ले ही आ गया तो आईपी ग्रेटर देन 7% है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखनी है। ये जो चैप्टर है थ्योरेटिकल है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो सिल्टी सॉइल्स है ये ए लाइन के बिलो लाई करती है, ठीक है। अब ए लाइन क्या है आगे देखेंगे। सिमिलरली सिल्टी ग्रेवल, क्ले ग्रेवल की अपनी प्रॉपर्टीज़ है और सिल्टी सैंड की अपनी प्रॉपर्टीज़ है। आप इसको नोट्स बना लो और अच्छे से पढ़ाई करना इसको 2 बार, तब आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देख लो, कोर्स ग्रेन सॉइल विथ फाइननेस 5 to 15% के बीच में अगर होता है, अगर ऐसा केस आ जाएगा ना तो वही सेम है सैंड और ग्रेवल है, लेकिन जो हमारी नोमेनक्लेचर्स है वो डुअल नोमेनक्लेचर हो जाएगी, ठीक है। सब एक हम लोग ग्रेवल का केस देख लेते हैं। ग्रेवल जो है वो आपका ग्रेडेशन पे भी आएगा, मीन्स वेल ग्रेडेड, और फिर सिल्ट फाइननेस का भी आएगा कि सिल्ट है कि क्ले है, ओके। सो दिस विल बी वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल, मतलब ये वेल ग्रेडेड है और इसमें सिल्ट है, ओके। फिर आएगा वेल ग्रेडेड क्ले ग्रेवल, मतलब ये वेल ग्रेडेड है और इसमें क्ले है। सिमिलरली 2 वेल ग्रेडेड हो गया, फिर 2 पोअरली ग्रेडेड भी हो जाएगा, और फिर सिल्ट और क्ले दोनों आ जाएंगे, ओके। सो उस हिसाब से ये 4 टाइप का हुआ, और उसके हिसाब से ही जो प्रॉपर्टीज है बेसिक, अगर वेल ग्रेडेड सिल्टी ग्रेवल है तो ग्रेवल ज़्यादा होगा सैंड से, सिल्टी है तो सिल्ट ज़्यादा होगा क्ले से, ओके। तो इस टाइप के आपके प्रॉपर्टीज डिफाइन होंगे। सिमिलरली आपके सैंड में भी है वेल ग्रेडेड सिल्टी सैंड, जो यहाँ पे ग्रेवल के लिए सेम यहाँ पे क्ले के लिए, बस नेम्स चेंज होंगे, ओके। सिमिलरली इसके जो नोमेनक्लेचर है वही पीछे से जाओगे आप, ओके। तो दिस कंप्लीट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ द कोर्स ग्रेन सॉइल, ओके। तो वी आर कंप्लीटेड विद द कोर्स ग्रेन सॉइल, जो कि थोड़ा लंबा था, थोड़ा लेंदी था, बट ट्रस्ट मी अगर आप इसका नोट्स बना लोगे और इसको अगर 2 बार भी पढ़ लोगे ना, ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है आपको, ठीक है। और मैंने जिस फॉर्म में शॉर्ट करके जैसे लिखा है, आई थिंक आपको बहुत इजी होगा, विद इन द लेस टाइम यू कैन स्टडी दिस चैप्टर, ओके। नाउ चलते हैं फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन ग्रेन सॉइल बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है, दैट इज सिल्ट, क्ले एंड ऑर्गेनिक सॉइल, ओके। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि फाइन ग्रेन सॉइल में हम लोग 2 मेजर टर्म्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रेसिबिलिटी, मतलब जो हमारी लिक्विड लिमिट है, ठीक है। तो अगर लिक्विड लिमिट अगर 35% से कम है देन दैट इज़ नोन एज लो कॉम्प्रेसिबल। अगर लिक्विड लिमिट हमारी 35 to 50 के बीच है दैट इज़ इंटरमीडिएट, दैट इज़ नोमेनक्लेचर्ड एज आई। और अगर ग्रेटर देन 50% है तो दैट विल बी हाईली कॉम्प्रेसिबल सॉइल एंड इट इज़ नेम्ड एज कैपिटल H, ओके। और एक चीज़ है, हम लोग की प्लास्टिसिटी इंडेक्स है IP, अगर IP इज लेस देन 4 है तो सिल्ट, ग्रेटर देन 7 है तो क्ले, ओके। नाउ प्लास्टिसिटी चार्ट भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। सॉइल बिलो ए लाइन इज नोन एज सिल्ट, सॉइल अबव ए लाइन इज नोन एज क्ले। अब देखो ये ए लाइन, ये प्लास्टिसिटी चार्ट कैसी है, इसके y एक्सिस में है IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और इसके x एक्सिस में हमारा वाटर कंटेंट लिक्विड लिमिट, ओके।
सो देखो यहाँ पे वाटर कंटेंट के परसेंटेजेस है, ये चार्ट समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ट्रस्ट मी, तो इसको ध्यान से समझना। तो देखो एक्स एक्सिस में हमारे डिफरेंट डिफरेंट वाटर कंटेंट है, 8, 20%, 35% और 50%। ओके, सो ये हो गया हमारा वाटर कंटेंट, और फिर आईपी बढ़ते जाएगा इधर से। ओके, सो हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, लेस देन 35%, 35 to 50% और ग्रेटर देन 50%। ठीक है, तो लेस देन 35, 35 to 50 और फिर ग्रेटर देन 50। ठीक है, और आईपी क्या है, 4 और 7% के बीच में आएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने नहीं, बुक में लिखा हुआ है, सॉइल बिलो ए लाइन इज सिल्ट, मतलब ये आपके 20% पे एक लाइन खींचा गया है, दैट इज नोन एज ए लाइन। ठीक है, ए लाइन के नीचे जो सॉइल है ना उसको सिल्ट बोलते हैं। सिल्ट का नोमेनक्लेचर हमने देखा था एम, और क्ले का देखा था कैपिटल सी। ओके, तो ए लाइन के नीचे जो सॉइल है ना वो सिल्ट सॉइल होगा, नहीं तो ऑर्गेनिक सॉइल्स होंगे, और ए लाइन के ऊपर जो सॉइल्स है ना वो क्ले सॉइल्स होंगे। ठीक है, और अगर 20 to 35 के बीच में है तो मैंने क्या क्या पढ़ा था हमने, एल लो कंप्रेसिबल, तो सी एल। ठीक है, और 35 to 50 के बीच में होगा तो सी आई, और ग्रेटर देन 50 अगर वाटर कंटेंट चला गया तो सी एच। सिमिलरली एम एच, एम आई एंड एम एल। ठीक है, और नीचे ऑर्गेनिक सॉइल्स के भी क्लासिफिकेशंस कर सकते हैं वैसे। ठीक है, और अगर 4 to 7% के आईपी के बीच में आ जाएगा तो यहाँ पे सी एल और सी एम, मतलब क्ले लो कंप्रेसिबल क्ले और लो कंप्रेसिबल सिल्ट आ जाएंगे। ओके, होप ये चार्ट पूरा क्लियर है। नाउ ए लाइन का इक्वेशन क्या है देख लो, 0.73 WL - 20 WL इन परसेंटेज। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ए लाइन कॉन्सेप्ट में ये इक्वेशंस आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये चार्ट आप कब यूज़ करोगे एक्चुअली क्लासिफिकेशन में, तो जब आपकी लिक्विड लिमिट 20% से ज़्यादा अगर क्वेश्चन में गिवन होगा देन यूज़ द ए लाइन कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपकी फॉर्मूला क्या है 0.73 WL - 20, तो ऑब्वियसली दिस WL मस्ट बी ग्रेटर देन 20, करेक्ट, ये कॉमन सेंस है। ठीक है, अगर आपकी जो लिक्विड लिमिट जो क्वेश्चन में गिवन है वो 20% से कम होगी देन आपको ए लाइन कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना है, आपको आईपी का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। आईपी का कॉन्सेप्ट मीन्स WL - WP वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, और फिर डिफाइन करना है कि सिल्ट है कि क्ले है। करेक्ट है, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है काफ़ी टाइम के बाद भी। ओके, बट आई होप मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ आपको ये चीज़ें समझाने में। ठीक है, तो एक लास्ट कंक्लूजन देख लो, फाइन ग्रेन सॉइल हम लोग सिल्ट, क्ले और ऑर्गेनिक सॉइल के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। सिल्ट हमारा 3 तरीके का हो गया, लो कंप्रेसिबल सिल्ट, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट, हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट। ठीक है, LI एंड H यहाँ पे लिख दिया मैंने। सिमिलरली बाकी दो भी CL, CI, CH, OL, OI, OH। ठीक है, क्लियर है, होप दिस इज क्लियर फॉर यू। दैट इज द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन, कोर्स ग्रेन एंड फाइन ग्रेन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट क्वेश्चंस थ्योरी पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। सो यू कीप ट्यूनिंग इनटू माय चैनल, आप लोग बाकी के वीडियोस भी देखो एंड मेक नोट्स। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर 200+ सब्सक्राइबर्स। प्लीज़ कोशिश करना कि हमारी जो ये यूट्यूब की फैमिली है इसको हम और आगे बढ़ा सकें, एंड आ फैमिली ग्रोज एंड इट टचेस मोर देन 500 subscriber very soon. So till then keep studying, keep growing, never stop your hard work. Thank you all.